अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। रात हमारा अचानक कोई लेट नाइट प्लान बना, इमरजेंसी में भी थोड़ी इमरजेंसी भी हो गई कि हमें अचानक गांव जाना पड़ गया। इसलिए मैं वो जाने के क्लिप्स तो अपनी यूट्यूब फैमिली में शेयर नहीं कर सकी क्योंकि हमें इमरजेंसी में जाना पड़ा। फिर बहुत रात हो चुकी थी और हम फिर थक गए थे क्योंकि गाँव थोड़ा दूर था। फिर हम सो गए। सुबह उठे, मैंने कहा क्यों ना अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था सुबह के टाइम गांव में ऐसे लकड़ियों पे नाश्ता बनते हुए देखना और फिर उस नाश्ते को एंजॉय करना। इसलिए फिर मैंने सोचा क्यों ना अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी इसको शेयर किया जाए। और ये देखें, उन्होंने हाथ के साथ इतनी गोल रोटी बनाई जिसको मैं देख के हैरान रह गई। फिर वो लकड़ी पे और उन्होंने ये देखा ऐसे ऑयल लगाया और उसको आपने देखा होगा पहली रोटी पे भी ऑयल लगाया और उसको ऐसे गोल गोल टर्न किया। ये देखें इस रोटी पे भी, तो वो रोटी इतनी मज़े का क्रिस्पी पराठा बना कि आपकी सोच होगी। और वो इतना मज़े का पराठा लगा था कि मैंने मेरी ज़िंदगी का, ये देखें ऐसे गोल गोल घुमाने से एक तो ऑयल पूरी रोटी को लग गया और रोटी एक क्रिस्पी और मज़े की रोटी बन गई। उसके बाद जिसको मैंने रोटी खाई है ना, ये मेरी ज़िंदगी का फर्स्ट एक्सपीरियंस था। बहुत मज़े की रोटी थी, पराठा था। फिर उसके बाद ये देखिए उन्होंने अंडा बनाया। अंडा मैंने इसलिए दिखाया कि हम चम्मच के साथ भी पलटें तो इतना एक्सपर्ट तरीके से हम उसको नहीं टर्न कर सकते, पलट सकते, वो टूट जाता। देखिए उन्होंने छुरी के साथ उसको कितने अच्छे तरीके से बनाया। मैं तो फ़ैन हो गई थी गाँव की फ़ीमेल्स की जो इतना मेहनत करती हैं और इतने एक्सपर्ट हैं। फिर उन्होंने ये देख के वो लोग चारा काट रहे थे जानवरों के लिए। फिर मैंने कहा क्यों ना मैं भी अपने यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करूं कि गांव में जानवरों को चारा डालने के लिए कैसे काटा जाता है, उसको कैसे बनाया जाता है। ये देखें, मुझे तो बहुत डर लग रहा था कि मेरा हाथ ही ना मशीन में आ जाए, लेकिन जो वो फीमेल थी वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थी और वो बिल्कुल भी नहीं डर रही थी कि हमारा हाथ आ जाएगा या कुछ था। उन्होंने 5 से 6 मिनट में इतना ज़्यादा चारा काट लिया था। ये देखिए, अगर आपको नज़र आ रही होंगी वो फ़ीमेल खड़ी हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा बात ये अच्छी लगी कि वहाँ की फ़ीमेल जो थी वो इतनी मेहनत करती हैं और इतनी दिलजोई से काम करती हैं। उनके हस्बैंड या उनके मेल जो हैं वो बाहर के सारे काम करते हैं और फीमेल जो घर के काम है, जानवरों को संभालना, ऐसे चारा काटना वगैरह, वो सारा फीमेल करती है। और उन्होंने इतना अच्छा काम किया। फिर हम उसके बाद थोड़ा सा घर से बाहर निकले, क्यों ना मैंने कहा अपनी यूट्यूब फैमिली को दिखाया जाए। उन्हीं के अपने जानवर थे जिनकी वो देखभाल करती। उसके बाद उसके बाद हम खेतों में चले गए। मैंने कहा अपनी आजकल कपास की चुनाई का सीज़न है, क्यों ना अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ इसे शेयर किया जाए। जब कपास चुनने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि इतनी सॉफ्ट होती है और उसको ऐसे चुनना निकालने का बहुत मज़ा आता है। और मैंने तो अपनी ये एक्साइटमेंट आप लोगों के साथ मैं तो नहीं बयान कर सकती मुझे जितना मज़ा आया। लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी, हब्स था। जब हम गए साथ वाले खेत में चुनने के लिए तो पता चला इतना हब्स है, इतनी गर्मी थी कि वो जो ख़वातीन थी वो घर चली गई थी कि उनसे कपास बहुत ऊंची थी और उनसे चुनाई नहीं हो रही थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, वो चली गई थी। और ये देखें, हम भी मैक्सिमम 10 मिनट से ज़्यादा नहीं वहाँ रुक पाए होंगे क्योंकि गर्मी और हब्स की वजह से हम भी जल्दी घर आ गए। और उसके बाद ये देखें इतना मज़ा आ रहा था ना ये कपास चुनाई करने में, ये इसमें से उसी दरख्त पौधे में से निकालने में। यहाँ ये सीन मैंने इसलिए अपनी ब्यूटी फैमिली के साथ शेयर किया कि यहाँ से उन्होंने काला सांप पकड़ा है और वो कुछ 7-8 फुट लंबा कह रहे थे था। और ये वाली कपास जो है ये बिस्तर बनाने के लिए जो रुई यूज़ होती है उसमें कहते हैं हम लोग बनाते हैं, उसमें यूज़ करते हैं। और ये वाली कपास जो है हम सेल आउट कर देते हैं। और ये जो ये छोटे पत्तों वाली कपास है वो कहते हैं हम सेल आउट नहीं करते, वो रुई में बिस्तरों में डालते हैं। और फिर मैंने ये देखा वहाँ आई तो बच्चे ये बंटे खेल रहे थे, हमारी ज़ुबान में तो उसे बंटे कहते हैं, अब पता नहीं आप क्या कहते हैं। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा, वो संडे अपना कैसे एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद हम आए तो ये जानवर जो थे बकरे खाना खा रहे थे, चारा खा रहे थे, जो मुझे उन्हीं का तो खाना ही था ना, जो इसलिए मुझे वो बहुत अच्छे लग रहे थे। उनकी जो आवाज़ मुँह से कर्च कर्च की आ रही थी वो बहुत अच्छी थी। फिर ये उनका घर था जहाँ पे हमने स्टे किया था। आप देखें
गांव में रहते हुए इतने काम, जानवर संभालने, चारा काटना, खेतों को देखना, हर काम के बावजूद उन्होंने अपने घर को कितना नीट, क्लीन और मैनेजेबल किया हुआ था। हर चीज़ में एक मिट्टी का ज़रा मुझे नज़र नहीं आया कि उनके किसी भी बर्तन पे या किसी भी चीज़ पे एक मिट्टी का भी ज़रा हो। मुझे ये बहुत अच्छे उनका लगा। और उसके बाद फिर उन्होंने हमारे लिए, मैंने तंदूर में आग मैंने खुद जलाई थी, वो मैं क्लिप बना नहीं पाई क्योंकि मैं आग जला रही थी, फिर मैं बिज़ी थी और एक मेरे माइंड में भी नहीं था कि मैं क्लिप बनाऊं। फिर जब मैं आग जल गई, फिर मेरे माइंड में आया क्यों ना मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करूं। ये मेरी भी ज़िंदगी का फर्स्ट एक्सपीरियंस था, ऐसे तंदूर में आग जलाना, फिर उस पर रोटी बनते देखना, फिर उसकी रोटी भी खाना। बहुत मज़े की रोटी बनती है जब तंदूर में ऐसे रोटी बनाई जाती है। ये देखें, फिर उन्होंने हमें मज़े की रोटियाँ बना के खिलाई और एक तो मैंने भी ट्राई की और जो मुझसे ख़राब होगी क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई थी। इंशाल्लाह अब जब नेक्स्ट टाइम गई ना फिर से ट्राई करूँगी और मौसम थोड़ा चेंज होगा तो इंशाल्लाह अच्छी बनेगी, फिर मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अगर नज़र आ रही हो तो वो देखें और आप भी मेरी वीडियो को, गाँव को एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।